सर, हिंदू नववर्ष का मौका है और 120वीं कड़ी आज जो है इसकी मन की बात कार्यक्रम की हुई है। किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को? और सबसे पहले तो मैं हिंदू नववर्ष के इस पावन अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये नया साल, ये नया संवत हमारे सबके लिए शुभ हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज मन की बात कार्यक्रम में जहाँ शिमला में संजौली में आकर के भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास, इस प्रयत्न को अभिनंदन करता हूं कि मन की बात के माध्यम से जहां बहुत सारी चीज़ों की जानकारियां जो लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयत्न होता है और उसके साथ साथ नए इनिशिएटिव के साथ, नए विज़न के साथ हर बार कोई नई चीज़ कह करके वो जोड़ करके इस मन की बात के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। और आज भी उन्होंने जहां भारत की संस्कृति का असर और भारत की संस्कृति का प्रभाव दुनिया भर के बहुत सारे देशों में जा कर के देखने को जो मिलता है, भले ही भारत से लोग दूसरे देशों में गए हैं, वहाँ बस गए हैं अपने कारोबार के लिए, अपने आजीविका के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, लेकिन उसके बावजूद भारत की संस्कृति को उन्होंने हमेशा जो है वो अपने साथ संजो करके रखा है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया अनेक उदाहरण दे करके। और एक और चीज़ को लेकर के एक आज जो उन्होंने नया कॉन्सेप्ट जो है टेक्सटाइल वेस्ट का, ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण उस दृष्टि से था। और उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ टेक्सटाइल वेस्ट का की बहुत बड़ी मात्रा है पूरी दुनिया में। तो पहले दूसरे नंबर पर जो है भारत जो है टेक्सटाइल वेस्ट में जो है वो आता है। और इसको नए तरीके से हम कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उन सारी चीज़ों का भी उन्होंने जिक्र किया। और एक और चीज़ का जिक्र विशेष तौर से किया उनने, जो हमारे फूल की यात्रा का, वो भी मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण उस दृष्टि से रहा है। उनने सारी चीज़ों को लेकर के बहुत बेहतर ढंग से हमारे सामने अपनी बात की, अपने अनुभव, और ख़ास तौर से अलग अलग प्रदेशों में जिस प्रकार से पत्र लिख करके उनको नए संवत की, नए हिंदू वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं लोगों ने, उसमें से कुछ एक पत्र चुन करके उनने सुनाए, वहाँ की भाषा में सुनाए और किस प्रकार से इसका जो है वो हमारे हिंदू नववर्ष का महत्व है। हर राज्य में अलग अलग तरीके से इसको भले ही मनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी मूल संस्कृति, हमारे मूल संस्कार को ये दर्शाता है। और इस तरह से उनने अपनी बात को कहा है। एक बार फिर से मैं नए हिंदू वर्ष के इस नए संवत के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये है फार्मा हब के तौर पर विकसित करने के लिए आपकी सरकार के समय भी इसको लेकर प्रयास हुए, लेकिन लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं। अभी हाल ही में 30 और दवाइयों के सैंपल फेल हुए। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, उन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि सरकार को और भी ज़्यादा गंभीरता के साथ काम करने की आवश्यकता है। और मैं यही कहूँगा, दवाइयों के सैंपल फेल होने का अभिप्राय तो सीधा सीधा है कि मनुष्य के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और मनुष्य के जीवन को संकट में डालना। इसलिए सरकार की ये प्राथमिकता रहनी चाहिए, ख़ास तौर से कि जो भी मेडिसिन जो बने वो जो है, जो पैरामीटर जो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं और उसके हिसाब से बने, और कहीं भी मनुष्य जीवन को दवाइयों से, जिस दवाई से अपनी वो ज़िंदगी बचाना चाह रहा है, वही दवाई उसके लिए जीवन के लिए संकट बन जाए, तो ऐसी चीज़ों को लेकर के सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। मुख्य सचिव को 6 महीने की